बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी आप कभी भी से भी कहीं पर किसी भी समय आप देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर आप टाइप करेंगे www.jhargov.in और इसे डाउनलोड कर आप हमारे सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चलते हैं आप सभी उनसे रूबरू हो सकते हैं। देखा के साथ हम अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे बीच कार्यक्रम के बारे में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंच पर। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह सर को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय को मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का स्वागत और साथ ही साथ मंच पर बहुत बहुत स्वागत आदरणीय सचिव महोदया श्रीमती पूजा सिंघल मैडम का। आज का ये बहुत ही यादगार अवसर, ये अभूतपूर्व अवसर जब पहली बार नवचयनित खेल पदाधिकारियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है और हमारे बीच मौजूदगी इस समय माननीय मुख्य अतिथि एवं गणमान्य की। सबसे पहले हम अपनी स्वागत की परंपरा निभाएंगे। मैं आदरणीय सचिव महोदय से सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा हम प्रदान कर रहे हैं इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को। सादर निवेदन आदरणीय सचिव महोदय से पौधा प्रदान करने हेतु। तालियां आपकी तरफ से जोरदार। ये प्रेम का प्रतीक, हरियाली का प्रतीक आदरणीय सचिव महोदय से ही सादर अनुरोध करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रधान सचिव आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री सुखदेव सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वागत की परंपरा और अब समय आ गया है कि हम आज के विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सचिव महोदया श्रीमती पूजा सिंघल मैडम को। थैंक यू रक्षा। आज दिनांक 8 अक्टूबर को जिला खेल पदाधिकारी जो राज्य गठन के बाद पहली बार नियुक्ति की गई है, मैं उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री सर, यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव सर, माननीय मुख्यमंत्री सर के प्रधान सचिव सर, प्रेस एडवाइजर सर, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु और हमारे प्रिय नवनियुक्त जिला खेल पदाधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी कि हम लोग दुर्गा पूजा के पहले ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करके अपने सभी जिला खेल पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण करें। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप लोग जो आज नियुक्त हो रहे हैं वो सबसे पहले अपना धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए एक बार जोर से उनके अभिवादन के साथ सर, ये जो हमारे जिला खेल पदाधिकारी आज नियुक्त हुए हैं इसमें सर 2 महिला पदाधिकारी हैं सर। आज 24 में से 23 लोग आए हैं, एक जन नहीं आ पाए। मैं एक संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगी कि हम लोगों की ये नियुक्ति जो आज हुई है जेपीएससी के माध्यम से, इसके बाद झारखंड में जो अभी फिलहाल में एक भी जिला में जिला खेल पदाधिकारी नहीं है, वो समस्या जिले की जिसमें अभी कोई भी के प्रभार से ये काम चल रहा था और एक गति खेल को खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही थी, वो एक समस्या थी, उसका आज निदान होगा और खेल की जितनी संभावनाएं हैं उसमें राज्य आगे बढ़ सकेगा। मैं एक और चीज़ आप बताना चाहती हूँ जिस हमसे बहुत कम ही देखने को मिलता है कि इन सब की जो पोस्टिंग होगी वो भी आज आप सबके सामने पारदर्शी तरीके से होगी। हम लोगों ने बोल में चिट बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि जो पदस्थापन हो वो पूरी तरह से पारदर्शी हो।
तो उसमें हम लोगों ने जिले की चिट डाल के रखी है, 2400 जिले की। जो आएंगे नियुक्ति पत्र लेंगे वो उस चिट को उठाएंगे, तो उनका जिला चाईबासा है कि पाकुड़ है कि रांची है कि रामगढ़ है, उसी पर लिखा होगा। उस पर हम लोगों ने एक एक्सक्लूजन लिस्ट बनाई है। जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं जिनका गृह जिला है जमशेदपुर, उन्होंने अगर जमशेदपुर की चिट उठा ली तो उस पर लिखा है कि ये 3 जन का जमशेदपुर नहीं हो सकता, ये गृह जिला है, तो हम उनसे कहेंगे कि दूसरी चिट उठा लीजिए, और नहीं तो उनका वही पोस्टिंग हो गया। इसके लिए भी मैं चाहूँगी कि बिना किसी भी प्रकार के विलंब के पहले ही दिन साथ के साथ आपको जो जिले की पोस्टिंग भी हो जा रही है, जिसमें आपको साथी के साथ में पत्र भी उसका मिल जाएगा, उसके लिए भी एक बार मैं विभाग की ओर से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और ज़्यादा समय लिए बिना आपसे आग्रह होगा कि आप एक एक करके बुला लें और यहाँ को बोल भी रखवा दें। राइट, बोल यहाँ पे मंगवा दीजिए वहीं पर, ठीक है। तो जब वो नाम पुकारेंगी तो आप लोग एक एक करके आएंगे, नियुक्ति पत्र सर से लेंगे और वहाँ पर सर को जो बोल है उसमें से सर ये अपनी चिट निकाल लेंगे और हम लोग अनाउंस कर देंगे कि किस जिले में आपका पद स्थापन हुआ है। ये भी मैं बता दूं कि इसके बाद आप लोग का पहले जिले में पोस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी कोविड में हम लोग ATI की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, और फिर हम लोग दिसंबर के बाद हेडक्वार्टर में आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग अलग से शेड्यूल करेंगे। पुकारिए यहाँ पे ही रख दीजिए ना सामने, पर्ची उठाना है। और दूसरा नाम आइए, श्री तूफान कुमार पोद्दार जी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है इस समय पूरे उत्साह के साथ। और अब लॉटरी की प्रक्रिया के द्वारा अपने पोस्टिंग के लिए गढ़वा जिला और तीसरा नाम सुश्री रूपा रानी कीर्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है इस समय सुश्री रूपा रानी कीर्ति जी। और अब अपनी पोस्टिंग के लिए ये लॉटरी की पर्ची निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। चाईबासा। और अब आएंगे अमित कुमार जी, श्री अमित कुमार। इनके बाद तैयार रहेंगे अर्जुन बांगला। ताली आपकी तरफ से लगातार हूं। ये उत्साह का समय। अमित कुमार जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ लॉटरी की प्रक्रिया के द्वारा अपनी पोस्टिंग के लिए जिला भी चयनित होगा। गृह जिला निकलने के कारण दूसरी बार पर्ची निकाल रहे हैं अमित कुमार। गिरिडीह जिला। तालियां अर्जुन बांगला जी। इनके बाद तैयार रहेंगे अविनेश कुमार त्रिपाठी जी। अर्जुन बांगला जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रही और अब लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टिंग
हजारीबाग जिला अविनेश कुमार त्रिपाठी दिलीप कुमार जी तैयार है। इनके बाद मुरन पाहन जी को इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुरन पाहन जी जमशेदपुर, दिलीप कुमार जी। इनके बाद दिलीप कुमार जी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद तैयार रहेंगे कैलाश राम जी। दिलीप कुमार जी अपनी पोस्टिंग के लिए लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा जिले का चयन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया है। और अब साहबगंज, दिलीप कुमार जी को साहबगंज। इनके बाद कैलाश राम जी और तैयार रहेंगे कुमारी हेमलता बून जी। कैलाश राम जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। कैलाश राम जी और इनके बाद आएंगी कुमारी हेमलता बून, तालियों के साथ। और इनके बाद मनोज कुमार जी तैयार रहेंगे। ठीक है। कुमारी हेमलता बून जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और अब जिले का चयन लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा गुमला जिला, कुमारी हेमलता बून को गुमला जिला। और इनके बाद आएंगे मनोज कुमार जी और तैयार रहेंगे मार्कश हेम्ब्रम जी। मनोज कुमार जी को इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब लॉटरी के माध्यम से अपने पोस्टिंग के लिए जिले का चयन कर रहे हैं। एक पर्ची उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोज कुमार जी पाकुड़, मनोज कुमार जी पाकुड़ जिला के लिए चयनित। और इनके बाद आएंगे मार्कश हेम्ब्रम जी, तैयार रहेंगे मुकुल राज जी। मार्कश हेम्ब्रम जी को इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक पर्ची उठाकर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पोस्टिंग के जिले का चयन। मार्कश हेम्ब्रम जी। अच्छा, एक कैंडिडेट जो आज एब्सेंट है उनको लोहरदगा जिला आवंटित की गई है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका ये जोश हमेशा बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। सभी नवनियुक्त जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों के बीच आपने नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और उनकी पोस्टिंग के लिए सबको जगह बताई है। और अब आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस अभूतपूर्व अवसर पर मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने सुविचारों से हमें अवगत कराएं सर, हमें आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहली बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सभी अभ्यर्थियों को, आपको नियुक्ति पत्र पा करके आपको कैसा लग रहा है? ताली होना चाहिए था। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के इस हवालात में स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से जिला क्रीड़ा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में
उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, हमारे प्रधान सचिव, सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सभी नवनिर्वाचित खेल पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं इस ऐतिहासिक दिन के लिए अपनी ओर से स्वागत करते हुए अपनी ओर से जुहार करता हूं। निश्चित रूप से आज का ये दिन अत्यंत खुशी का दिन है कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। और ये एक चिंता का भी विषय है कि जिस राज्य में खेल की अपार संभावनाएं हैं, वहां पर खेल व्यवस्था स्थापित ना हो सके, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और हमने इस बार सरकार बनने के साथ ही खेल की दिशा में कई बार चिंतन मंथन किया। इस राज्य में अक्सर खनिज संपदाओं को लेकर ही बहुत ज्यादा चिंता होती रही। कि कैसे खनन कार्य किए जाएं, कैसे इन खनन कार्यों से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, इसी पर विशेष फोकस रहा है। हमने इस बार इन खनन व्यवस्था, इन खनिज संपदाओं के साथ साथ इस राज्य में और इस राज्य की आंतरिक क्षमताओं को भी जानने, समझने और उसे उभारने का निर्णय लिया है। जितने भी खेल पदाधिकारी आज चुने गए हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को राज्य के अंदर खिलाड़ियों की प्रतिभा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने बड़े पैमाने पर हमारे हर कोने में राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां खिलाड़ी हमारे नहीं। इसलिए आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के अवधि में जहां हर कुछ थम सा गया था, उस समय हम लोगों ने झारखंड में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के आग्रह पर राज्य में 18 दिवसीय टूर्नामेंट कराया, जहां कोई पब्लिक नहीं थी, वो ऑनलाइन जेसीए के द्वारा 18 दिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी तरीके से इस कोरोना संक्रमण के निर्देशों का पालन करते हुए उस खेल को खेला गया।
क्योंकि जो स्थिति लॉकडाउन में हुई थी, पूरी दुनिया थमसी गई, पूरे देश थमसा गया। हमारे राज्य की तो स्थिति बिल्कुल ही और भी डरावनी थी और बहुत सफलतापूर्वक उस खेल टूर्नामेंट को आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के ही बच्चों ने हिस्सा लिया। कोई ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के खिलाड़ी यहाँ आए। बोकारो की टीम, दुमका की टीम, चतरा की टीम, गुमला की टीम, इस तरीके के टीमों ने हिस्सा लिया और लगभग लाखों लोगों ने इसको ऑनलाइन 18 दिन देखा। देश विदेशों तक में इस संक्रमण में जिस तरीके से हम लोगों ने जीवन को एक सामान्य व्यवस्था के इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास किया, वो एक पहल है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाए। फुटबॉल खेल की दिशा में वर्ल्ड वुमेन्स फुटबॉल का कार्यक्रम आयोजित होना था दूसरे किस कंट्री में, गोवा में करने का फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्णय लिया था और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस टूर्नामेंट में लगभग 12 लड़कियां हमारे इसी राज्य से चुनी गई और 6 तो निश्चित रूप से उसमें खेलने वाली। तो हमने कहा जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे इस राज्य की बच्चियां उस खेल में हिस्सा ले रही हैं, तो इस खेल का जो प्रैक्टिस का दौर होता है, जिस समय बच्चियां प्रैक्टिस करती हैं, उस प्रैक्टिस को कराने के लिए हमें अपनी बच्चियों को गोवा भेजना पड़ता। तो हमने पूरे देश की जो लड़कियां हैं उनको इसी राज्य में प्रैक्टिस करने का निमंत्रण दिया। वो कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया और हॉकी भी हम लोगों को भारत सरकार से इसका परमिशन भी मिल गया है और पूरे देश की जो फुटबॉल खिलाड़ी होगी, बच्चियां अंडर 17, वो हमारे राज्य में आकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम खेल के चीजों को आकलन करते हुए नीचे से लेके ऊपर तक, पंचायत से लेकर के जिला हेडक्वार्टर तक, राजधानी तक इसका एक नेटवर्क बनाने की हम तैयारी में। आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के दौरान रोजगार का अभाव देखने को मिला। हमने तुरंत उस समय 3 कार्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया था। उसमें एक पोटो हो खेल योजना का भी हम लोगों ने शुभारंभ किया था और बड़े पैमाने पर पंचायतों में खेल मैदान तैयार की गई, जहां हमारे बच्चे ग्रामीण स्तर तक में अपना खेल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसमें कुछ आधारभूत संरचनाएं भी हम करेंगे। उसके बाद ब्लॉक में भी आएंगे, जिला में भी आएंगे और लगातार राज्य के अंदर खेल का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस तरीके से हम लोगों ने नेटवर्क बनाने की तैयारी की है कि जिस तरीके से खनिज संपदा के नाम पर दुनिया में हमारा नाम एक अलग स्थान बना रहा है, वैसे ही खेल के जगत में भी
हम अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बना पाए। और इसमें निश्चित रूप से आपने देखा है, आपने महसूस किया है, तीरंदाजी से लेकर हॉकी से लेकर के क्रिकेट तक के दुनिया में हमारे इस राज्य के नौजवानों ने अपने हुनर दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित किया। आज इसीलिए ये प्रयास हमारी रही है और आज जहां एक खेल पदाधिकारी के माध्यम से पूरा राज्य चलता रहा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो अब सरकार के अभिन्न अंग होकर के आप सब काम करेंगे। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। आपको कुछ बातें सुनने में आई होंगी अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कुछ बच्चे सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस विषय में जब मैं पूर्व में कुछ दिनों के लिए सरकार में था तो हमने कुछ सीधी नियुक्तियां की थी। कुछ बच्चे को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया भी था और सरकार का हिस्सा भी बनाया। उसके बाद सरकार बदल गई, जो जहां था वहीं खड़ा रह गया, आगे चीजें बढ़ नहीं पाई। फिर किसी तरीके से नॉर्मल रूटीन कार्य में ये चीजें आगे बढ़ी, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। अभी 2-3 दिनों से मैं खबर सुन रहा हूं उन बच्चों का जो सीधी नियुक्ति की बातें कर रहे हैं। हमें इस बात की संज्ञान में दिया गया है और हमने उस पर निर्णय लिया है कि चूंकि ये पुराने नियुक्ति के आधार पर बच्चे इस बात को कह रहे हैं, इस बीच बहुत सारे और भी बच्चे मेडल और कई जगहों पर खेल करके अपना जौहर दिखा चुके होंगे, वो बच्चे ना छूट जाए, इसलिए हमने 1 महीने का समय इसमें एक विंडो खोल रखा है, जहां जो बच्चे छूट गए हैं वो भी इसका हिस्सा बन पाए और जो सीधी नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा उसमें कोई छूट ना जाए। इसलिए 1 महीने का उसमें हम लोगों ने समय और जोड़ने का काम किया है ताकि वो बच्चे अपना आवेदन दे सकें। और साथ साथ में खिलाड़ियों के लिए हम लोग एक पोर्टल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जल्द मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के पहले ही उस पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसमें राज्य के सभी खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे आर्चरी में हो, चाहे हॉकी, एथलेटिक्स, अन्य किसी खेल में हो। और उसमें जो मौजूद खिलाड़ी हैं वही नहीं, जो खेल रहे हैं लगातार वो खिलाड़ी भी अपना डिटेल उसके अंदर दे सकते हैं। जो कोच हैं, ये यहाँ तक कि कोच भी अपनी, क्योंकि कई खेल में कोचों की अभी आवश्यकता है, कोच हो, रेफरी तक अपना पूरी विवरणी उसमें डाल सकते हैं। और जो रिटायर हो चुके हैं, जो खेल से रिटायर भी ले चुके हैं, वो भी खिलाड़ी लोग अपना नाम एंट्री कर सकते हैं ताकि हम समय अनुसार उनके लिए भी या उनका भी एक सहयोग लिया जा सके। नई खेल पॉलिसी, खेल नीति तैयार हो चुकी है, जिसकी मंजूरी हमने दे दी है और इसमें अब कैबिनेट का मुहर लगना है और यहाँ पर नौजवानों का हुनर, उनका टैलेंट
को खोजा जाएगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंसी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आज हम एक वैश्विक महामारी से भी जंग लड़ रहे हैं। ऐसे चुनौती ये है आज के दिन में भी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। झारखंड तो वैसे भी काफी देश के राज्यों में सबसे लगभग पिछड़े राज्यों में आता है, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे इस राज्य के निवासियों ने अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करते हुए अपने इस संक्रमण में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जो परिचय दिया है, आज उसी का परिणाम है कि आज इस संक्रमण में देश में अगर स्थिति अच्छे राज्यों में है तो उसमें झारखंड का सबसे ऊंचा नाम होगा, पहला नाम होगा जहां संक्रमण की स्थिति काफी कंट्रोल की स्थिति है। लेकिन ये कब बिगड़ जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे जीवन को सामान्य भी कर रहा है और सामान्य करने के दौरान हमें ये बात निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि अभी हम इस वैश्विक महामारी से बाहर नहीं आए हैं। इसलिए जो एहतियातन के तौर पर कोई दवा इसके लिए नहीं है, कोई मेडिसिन अभी इजाद नहीं हुई है, इसके लिए जो भी अभी मौजूदा व्यवस्था है कि हमेशा मुंह में मास्क लगा करके रखना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बात करना, अधिक समूह में नहीं रहना, भीड़ इकट्ठा ना करना, लगातार हाथ धोते रहना, साफ सफाई पर ध्यान रखना, यही मात्र अभी उपाय है। इसका हम अक्षरशः पालन करते रहे और खिलाड़ियों को तो और भी तंदुरुस्त रहने के लिए रहना आवश्यक है। इसलिए आप इन सबको भी आगे लोगों तक, जो लोग हमारे भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई कहाँ रहता है, बड़ा मुश्किल, उन तक भी लोगों को ये जागरूकता फैलाया जाए, लोगों तक ये संदेश दिया जाए। तो इसलिए आज की ये ऐतिहासिक दिन जो राज्य गठन होने के बाद पहली बार 24 खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। आज एक अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाया है और क्या नाम है उदय भगत जी हैं, वो नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी कहाँ हुई? वो लोहरदगा के लिए उनका जो एक लास्ट भर्ती छूटा था, वो लोहरदगा में उनको पोस्टिंग मिलेगा। आज क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि नियुक्ति पत्र आज बटा गया, अब दूसरा तरीके से विभाग का फाइल एक नया चलता है, किसको कहाँ नियुक्ति देना है, उसके लिए विभाग के सचिव, विभाग के कलर, उसके मंत्री, फिर कहाँ जा वो फाइल घूमती है। पता चला नियुक्ति पत्र आज आपने लिया और पोस्टिंग आपको 6 महीने के बाद मिल रहा है। तो सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है, इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया है कि आज ही नियुक्ति पत्र दो और आज ही पोस्टिंग भी हमने नहीं, ये पोस्टिंग भी ये खुद से अपना ले, ऐसी प्रक्रिया। तो आज आपने देखा, खुद से आप लोगों ने अपने नियुक्ति पत्र लिए, आपने खुद से अपना स्थान भी चुना आपकी किस्मत के साथ, और आपको राज्य को खेल के जगत में आगे बढ़ाने का जिम्मा आप कुछ हिस्सा आप लोगों के कंधे पे हम लोग डाल रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि खेल की दिशा में आप लोग बेहतर जिलों में नौजवानों को मार्गदर्शन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए और सभी के हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके द्वारा जो खेलों के विकास और संवर्धन की बात की गई, साथ ही साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में खेलों का सर्वांगीण विकास होगा और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। एक बार फिर से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों की पोस्टिंग की अधिसूचना की फाइल भी यहीं पर होगी। जोरदार ताली। आप लोग अपना पोस्टिंग का भी अधिसूचना लेते हुए चले जाएंगे, अभी आपका निकल जाएगा। चलिए, बहुत नए विचारों के साथ नई नई पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सचिव, साथ ही साथ आदरणीय सचिव महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को हमारी ओर से धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। खेल नियुक्ति की गई है अभी फर्स्ट टाइम है और ऑन द स्पॉट ही आप लोगों को जगह भी दे दिया गया है। यस कौन यस, से जिले में आपको मेरा गुमला जिला मिला है। क्या कहना चाहिए पहली बार नियुक्ति की गई है इस तरह इसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार नियुक्ति हुई है और उसमें से हम हैं, तो इसके लिए बहुत ही खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आगे क्या किस तरीके से आप अपने काम को आगे खेल और खिलाड़ियों की गति को देखते हुए अपना रफ्तार बढ़ाएंगे और खेल खिलाड़ियों को जगह पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मतलब पिछड़ा हुआ खिलाड़ी है वो सबको भी आगे करेंगे। थैंक यू। कुमारी हेमलता, गुमला जिला। कुमारी हेमलता बुन और हमको डिस्ट्रिक्ट मिला है गुमला जिला, गिरिडीह जिला के। थैंक यू आप लोग को।